Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter 2, General Science 6th class. This chapter is about senses and sense organs. In previous lecture, we completed first chapter and we also discussed exercise of that chapter. All the questions and their answers were explained in last lecture. If any student is there with any problem, you can discuss. बेटे कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से रिलेटेड या पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी किसी बच्चे की? नो क्वेश्चन? 17 मिनट हो गया था। ओके बेटे, क्लास ही नहीं शुरू हुई। ओके बेटे, we start our next lesson that is about senses and sense organs. Senses and sense organs. Ali Tasir. यस सर। बेटे क्या बात है? सर सॉरी, वो गलती से अनम्यूट था मैं। म्यूट रहे और तवज्जो रखें लेक्चर की तरफ। सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन से रिलेटेड आपका ये सेकंड चैप्टर बेटे है। इस चैप्टर की आपने अंडरस्टैंडिंग तो पूरे चैप्टर की करनी है, वर्कशीट जो आएंगी वो भी सॉल्व करनी है आपने, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के बेसिक फैक्ट्स आएंगे क्योंकि ये पीबीएल बेस्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स बताया गया कि टू सर्वाइव एंड बी सक्सेसफुल, कोई भी जो एनिमल है तो एनिमल को क्या चाहिए? इट नीड्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट, कि कोई भी जो एनिमल है उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उसके सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है कि उसके आसपास जो कुछ हो उसको पता चल सके, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बगैर कोई भी एनिमल जो है ना तो वो अपनी फूड फाइंड कर सकता है, ना शेल्टर फाइंड कर सकता है, neither he or it can find its mate or avoid its enemies। ठीक है, ये जो वाइटल इंफॉर्मेशन है ये हमें कैसे मिलती है? सेंसेस के जरिए। बट आपको बताया गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट्स भी आ जाते हैं ना, तो एनिमल्स के अंदर ये है कि एनिमल्स के सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए उन्हें इस चीज का पता होना चाहिए कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम, कि उनके आसपास क्या हो रहा है। मसलन उन्हें इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है अगर उनको नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल है उसको इस किस्म की इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिलती तो उस एनिमल को देखो ना उसको खुराक मिल सकती है, ठीक है, ना शेल्टर, शेल्टर क्या है? बचने की जगह, अच्छा प्रेडेटर से बचने की जगह, एनिमी से बचने के लिए वो क्या कर सकता है? वो एनवायरमेंटल हैजर्ड से बचने के लिए क्या कर सकता है? ठीक है, ये चीजें शेल्टर में आती हैं। फाइंड मेट, मेट क्या? अपने साथियों को फाइंड करना, और अवॉइड इट्स एनिमीज, अपने दुश्मनों से बचना। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल हैं कि जब किसी भी एनिमल को ये पता चल सके कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम। अब आसपास क्या हो रहा है ये कैसे पता चलता है? सेंसेस के जरिए पता चलता है। देखें कोई आवाज आती है, मसलन हम कानों से उसको सुनते हैं तो ये सेंस ऑफ हियरिंग है। कोई चीज मसलन कहीं आग लगी हुई है, ठीक है, आग, उसको हम देखते हैं तो ये हमारे सेंस ऑफ विजन है, यानी हम या तो देखकर अपने सराउंडिंग्स के अंदाजा लगाते हैं कि क्या हो रहा है सराउंडिंग्स में, या हमें क्या करना चाहिए अकॉर्डिंगली उससे बचने के लिए, या हम देखकर या सुनकर। इसी तरह हमारी बाकी सेंसेस जो हैं, तो 5 सेंसेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू ह्यूमन बीइंग्स। 5 सेंसेस बैठे हैं जो हमें प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? देखें, सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ स्मेल है और सेंस ऑफ टच है। ठीक है, यानी देखने की हिस्स है जिसके लिए आंखें हैं, सुनने की सेंस है हियरिंग की जिसके लिए ईयर्स हैं, उसके बाद सूंघने की सेंस है स्मेल की जिसके लिए नोज है, टेस्ट करने की यानी चखने की सेंस है जिसके लिए टंग है, और सेंस ऑफ टच मैंने आपको बताया छूने की टच सेंस है जिसके लिए सेंस ऑर्गन स्किन है। तो बेटे 5 सेंसेस हैं इंसान में, और इसके लिए 5 ही ऑर्गन जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इंसान या दूसरे हम एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर भी क्या है? ये 5 सेंसेस
और 5 ही सेंस ऑर्गन्स जो है वो उनके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद बताया जा रहा है रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या है बेटी? ये स्टिमुलाई वो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इन एनवायरमेंटल चेंजेस का, एनवायरमेंटल हैपनिंग्स का हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं? ये स्टिमुलाई कहलाते हैं। स्टिमुलस सिंगुलर होता है और प्लूरल जो है वो स्टिमुलाई है। ठीक है, स्टिमुलाई। तो स्टिमुलस को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एनी चेंज इन द एनवायरमेंट that affects an organism, that affects the behavior of an organism, कि एनवायरमेंट के अंदर होने वाली कोई भी ऐसी चेंज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को अफेक्ट करे, उसको स्टिमुलस कहते हैं। जैसे देखिए हम बैठे हूँ, कमरे में बैठे हैं, बाहर कोई आवाज आती है, एक्सप्लोसिव सी साउंड प्रोड्यूस होती है, हाँ, तो हम क्या बैठे अंदर बैठे थे और हम कमरे से बाहर निकल आते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखें हमारे बिहेवियर में चेंज आई। फर्स्ट वी वर सिटिंग इन द रूम, नाउ वी आर आउट ऑफ रूम। ठीक है, वी वांट टू इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंड। तो ये चीज है बिहेवियर में चेंज। ये किस वजह से आई? उस एक्सप्लोजन की वजह से। और वो जो एक्सप्लोजन था उसकी साउंड हमें कानों से सुनाई दी। तो ये सेंस ऑफ हियरिंग है जो हमने यूज की है। इसी तरह से बाकी सेंसेस जो हैं उनको यूज करते हुए हम एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली चेंजेस जो हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और वो चेंजेस कहलाती हैं स्टिमुलाई। सिंगल स्टिमुलस, प्लूरल स्टिमुलाई। और उन स्टिमुलाई के अकॉर्डिंगली हमारा रिएक्शन होता है, देखें ना, रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई। तो बेटा याद रखो ये रिएक्शन टू स्टिमुलस जो है इसको रेस्पॉन्स कहा जाता है, वो हमारा रेस्पॉन्स होता है। although we do not always rely on the same senses as other animals, our senses are still vitally important to us. We do not always rely on the same senses as other animals, कि एक ही सेंस के ऊपर जो है बाकी जानवरों की तरह हम रिलाई नहीं करते। Our senses are still vitally important to us, यानी हम अक्सर क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं चीजों को। बस सुनाई दिया भी है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कई चीजें देखने में आती हैं हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन बाकी एनिमल जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इस सिलसिले में। लेकिन फिर भी कहा कि ये जो सेंसेस हैं ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। वी हैव टू रिएक्ट क्विकली टू चेंजेस इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर आने वाली चेंजेस हों या बॉडी के बाहर के चेंजेस हों तो हमें फौरन रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। रिएक्ट करना क्या है? रेस्पॉन्ड करना। इफ योर हैंड, ये एग्जांपल आगे देख लें, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। इफ यू, फॉर एग्जांपल बताया कि इफ योर हैंड टचेस समथिंग रेड हॉट यू इमीडिएटली पुल योर हैंड अवे। अगर देखो खुदा ना खास्ता आपका हाथ किसी ऐसी चीज को टच हुआ है जो रेड हॉट, इतनी गर्म थी कि रेड हुई थी, आपने फौरन उसको हाथ को फौरन वापस खींच लिया। अब इसमें देखें आपने कौन सी सेंस में यूज की है? एक्सीडेंटली टच हुआ, आपने देखा, आपको देखने से अंदाजा हुआ ये तो गर्म थी, इतनी गर्म थी कि रेड थी, इसलिए फौरन पीछे खींच लिया। तो इसमें सेंस ऑफ विजन यूज हो रही थी। अदरवाइज अगर वो देखने में आपको गर्म महसूस नहीं नजर आ रहा, महसूस नहीं हो रहा, मसलन रेड नहीं है तो आपको नहीं पता चल रहा वो गर्म है या ठंडा है, आपका वैसे हाथ टच हुआ उसको, लेकिन फिर भी पावर जो खींचे तो ये सेंस ऑफ टच यूज कर रहे हैं। स्किन के अंदर जो सेंस ऑफ टच थी उससे आपको पता चला कि इट वाज हॉट, आपने हाथ फौरन वापस खींच लिया है। इफ समवन थ्रोज अ बॉल एट यू, यू ईदर कैच इट और यू डक आउट ऑफ इट्स वे। बताया कि अगर कोई बॉल आपकी तरफ फेंकता है, इफ समवन हैज थ्रोन बॉल। बड़ी आवाज क्लियर है मेरी आपको? Yes, sir. ओके ओके Sir. ओके, नेट का मैसेज आया था, मैंने कहा शायद डिस्टर्बेंस आई हो। हाँ जी, आपको बेटे दूसरी एग्जांपल दी जा रही है कि इफ समवन थ्रोज अ बॉल टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ बॉल फेंकी गई है, तो आप क्या करते हैं? या तो आप उस बॉल को पकड़ लेंगे या फिर क्या करेंगे? लिखा कि यू डक आउट ऑफ इट्स वे, आप उसके रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बॉल सामने से आ रही है, आप या तो उसको पकड़ लेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं मुझे शायद ना पकड़ी जाए, तो आप क्या करेंगे? उसके रास्ते से हट जाएंगे। तो बेटे सेंस ऑफ विजन यूज हो यहाँ पे। अगर सेंस ऑफ विजन ना होती, खुदा ना खास्ता आप देख ना सकते, वो बॉल आपको
हिट कर सकती थी, आपको चोट आ सकती थी। When you attempt to cross a busy road, you look and listen to make sure it's safe to cross to the other side. देखिए, आप रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट देखते हैं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो इस तरह से आप सेफली रोड को क्रॉस कर सकते हैं। When food arrives in your stomach, it reacts by making digestive juice. जब खुराक स्टोमिक के अंदर पहुंचती है तो स्टोमिक के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो कि गैस्ट्रिक जूस होता है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती हैं उस खुराक से जो स्टोमिक के अंदर पहुंची है। तो ये बेटे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं स्टिमुलाई की, और उनके अकॉर्डिंगली जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो बताए गए हैं। हाँ जी, एग्जांपल्स में देख लें कि आपको एक एग्जांपल दी गई है गर्म चीज को हाथ टच करना, फौरन वापस खींचना। उसके बाद दूसरी एग्जांपल बाल की दी गई है कि बाल वाज कमिंग टू यू, यू कॉट इट और यू डक आउट ऑफ इट्स वे। उसके बाद रोड को क्रॉस करने की एग्जांपल दी गई, राइट एंड लेफ्ट देखकर आप रोड क्रॉस करते हैं। और एक खुराक की एग्जांपल आपको देगी कि जब खुराक स्टमक में पहुंचती है तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है ताकि उस खुराक को हजम किया जाए। तो बताया कि द थिंग्स यू रिएक्ट टू, वेदर इट इज द हॉट ऑब्जेक्ट, इट्स द मूविंग बॉल, the sight and sound of traffic or the food in your stomach, all these are stimuli. बेटे ये जितनी आपको एग्जांपल्स देगी हैं, all these were changes in the surroundings, और ये सारी चेंजेस क्या कहलाती हैं, स्टिमुलाई। साइंस में जो टर्म इसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल जो है वो स्टिमुलाई है और सिंगुलर स्टिमुलस होता है। एंड योर बॉडी सेंसेस डिटेक्ट these stimuli with the help of groups of special cells, और वो सेल्स जो कि इन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने में यूज होते हैं दे आर कॉल्ड सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स कहाँ होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, और वो डिटेक्ट करते हैं इन स्टिमुलाई को। एंड दे आर ऑफन ग्रुप्ड इन स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं ये इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनका मैं मेंशन कर चुका हूं, 5 सेंस ऑर्गन्स। हाँ जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अयान इमरान, बेटे आप बताएंगे मैंने कौन सी सेंसर्स, कितनी सेंसर्स बताई हैं, एनिमल्स के अंदर कितनी सेंसर्स पाई जाती हैं? जो बच्चा बता नहीं सकता तो लाजिमी बात है कि उसने सुना नहीं है। यस बेटे, यू कैन रेज योर हैंड्स। भाविक। सर 5 सेंसेस। वेल डन, 5 सेंसेस। 5 सेंसेस मैंने बताई हैं। अब ये कौन कौन सी हैं ये मैं पूछूंगा। सर ह्यूमन के अंदर भी 5 सेंसेस होती है और एनिमल्स के अंदर? हाँ जी बेटे, एनिमल्स में भी। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आप मुझे साद इब्राहिम अब्दुल्ला इब्राहिम कहते जाते हैं। वो कल का रिकॉर्डिंग है, जो भी है वो कल की है। सर मैं इनान इब्राहिम हूँ और सर मैंने कोई भी नॉइस ही नहीं करता। नहीं, अब्दुल्ला इब्राहिम की बात हो रही थी, वो उसी नाम से ही था। अच्छा बेटे, अभी मैं लेक्चर की बात कर रहा हूँ, ये लेक्चर के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। अब्दुल्ला इमरान। यस सर। बेटे आप सेंसस के नाम बताएंगे, कौन कौन सी सेंसस मैंने बताई है, कोई सी 2 के नाम बताएं। सर टच क्या? टच ठीक है सर टच और एक और बता दें। टच और सी। सीइंग, चलो ठीक है, 2 हो गई। ओके, अब्दुल्ला शाम। यस सर। एक और बताएं आप। सर सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग, ओके। सेंस ऑफ नेक्स्ट, मैं अयान सगीर। बताऊं? अयान सगीर, अयान सगीर बेटे आप बताएंगे। सेंस ऑफ टच हो गई है, हियरिंग हो गई है, और सीइंग भी हो गई है, इसके अलावा कौन सी है? मैं बताऊं?
दो और है वो कौन सी? अयान से सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। मैं बताऊं सर? साइट, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट। सर सेंस ऑफ सर टेस्ट। सेंस ऑफ, ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट है कि आगे। ओके डन। ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ हियर। बेटा ठीक है, वेल डन। ये बच्चे देखें क्लास में जो है वो मेंटली भी प्रेजेंट थे, फिजिकली भी प्रेजेंट थे, तो जिनको सारी बातों का पता है जो मैंने बताई हैं। तो बेटे ये जितनी चीजें मैंने बताई, ये सारी चेंजेस जो एनवायरनमेंट में होती हैं, हम इनको क्या कहते हैं? ये कौन बताएगा? इन सारी चेंजेस को कलेक्टिवली हम साइंस में क्या टर्म इनके लिए यूज करते हैं? ओके ओके ठीक है बेटा, वैसे मैं जैसे पूछो वो बताया करें, आपने बता दिया अभी। स्टिमुलाई, इन चेंजेस को कहते हैं स्टिमुलाई। ये सारे चेंजेस स्टिमुलाई कहलाते हैं। स्टिमुलाई। हाँ जी ठीक है बेटा, स्टिमुलाई स्टिमुलस का प्लूरल है। If you have any question regarding stimuli, you can ask. Otherwise, our next topic is their skin. But skin जो है, it is the outermost covering of the body. ठीक है, बॉडी की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो स्किन है। On an average man, एरिया ऑफ द स्किन जो है तकरीबन 1.8 स्क्वायर मीटर्स का होता है। और लेयर ऑफ द स्किन जिसको कि हम देख सकते हैं एंटायरली बेटा ये डेड सेल्स में मुश्तमिल होती है। जो टॉप लेयर है सेल्स की, ये डेड लेयर होती है, डेड सेल्स होते हैं इसमें। ये जो पार्ट्स है ना बॉडी के, नेट के हवाले से देख लें, कोई सुनाओ। इनफैक्ट बताया कि आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, आप ठीक है आवाज? बेटे आप आवाज सही है? सर कट रही है, अभी भी कट रही है? नहीं आप ठीक है, आप ठीक है बेटे। बेटे नेक्स्ट देखें, बताया कि आपके स्किन, हेयर, नेल्स, इवन के सरफेस ऑफ योर आईज, ठीक है, जो कि इतनी सेंसिटिव इनके साइट है, लेकिन सरफेस ऑफ द आईज भी जो है इस वहां भी डेड सेल्स होते हैं। टॉप लेयर डेड सेल की बनी होती है। बट ऑल्दो आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, दिस ह्यूज ऑर्गन डज मेनी जॉब्स। बेटे यहाँ से मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बता दूं, अगर ये पूछे जाए सबसे बड़ा बॉडी ऑर्गन कौन सा है तो वो स्किन है। सबसे बड़ा बॉडी ऑर्गन कौन सा है? स्किन। सेंस ऑर्गन स्किन जो है ये सबसे बड़ा। बताया कि ये बेशक डेड सेल्स पे मुश्तमिल है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा काम है। कौन कौन से मसल देखें? इट प्रोटेक्ट्स मसल्स, ये मसल्स को प्रोटेक्शन देती है क्योंकि मसल्स के ऊपर होती है, मसल्स की प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। बोन्स को प्रोटेक्ट करती है, लिगामेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, एंड इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज, और बाकी जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज होने से बचाती है। बेटे मसल्स को आप जानते हैं, बोन्स हड्डियां होती हैं, लिगामेंट्स जो हैं ये याद रखें, लिगामेंट्स वो टिश्यूज होते हैं जो कि बोन्स को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, जॉइंट के ऊपर, जोड़ के ऊपर जो हड्डियां आपस में मिलती हैं वो इन लिगामेंट्स के जरिए मिलती हैं। इसी तरह टेंडन्स होती हैं, तो टेंडन्स जो हैं वो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ती हैं। हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो बोन्स के साथ जिन टिश्यूज के जरिए मिले होते हैं वो टेंडन्स कहलाती हैं, TENDONS। जबकि लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। कहां पर? जॉइंट्स की जगहों पे, जोड़ों की जगहों पे। इट हैव्स टू कीप आवर आउट जर्म्स, जर्म्स को, जरासीमों को बॉडी से दूर रखती है स्किन। इट आल्सो इंसुलेट्स द बॉडी, बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। आपको बताया गया था ना कि एडिपोज टिश्यूज की लेयर होती है बीनीथ द स्किन, जिसमें फैट स्टोर होते हैं और ये फैट्स इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। अब्दुल्ला कामरान, अब्दुल्ला कामरान म्यूट रहें, सब बच्चे म्यूट रहें। सर आप उसे म्यूट कर दें। नहीं ठीक है, म्यूट हो गया। हाँ बेटे, आपको बताया गया कि जर्म्स को बॉडी से दूर रखती है स्किन और इंसुलेट करती है बॉडी को, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है, एंड इन सनलाइट मेक्स वाइटल विटामिन डी। विटामिन डी का बेटे याद रखें, जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। स्किन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। जो स्किन है
बहुत इंपॉर्टेंट स्किन ऑर्गन जो सेंस ऑर्गन है, एंड इट इज सेंसिटिव टू टच एंड आल्सो टू प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड। ये सारी जो चेंजेस हैं या ये जो सारे स्टिमुलाई बेटे आपने देखे हैं, इन सब को हम डिटेक्ट करते हैं तो स्किन के जरिए करते हैं। इन सब को मालूम करने के लिए हमारी बॉडी में स्किन ही एक ऐसा जो है वो सेंस ऑर्गन है जो कि हमारी हेल्प करता है। देखिए डायग्राम अगर आप देखते हैं स्किन की, तो ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है जिसमें बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं। आप ये डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं। इवन सो मोस्ट स्किन इज ओनली बिटवीन 1 and 2 mm थिक। यानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन थिकनेस को अगर देखा जाए तो मोस्टली स्किन जो है वो 1 to 2 mm थिक होती है। ऑन द आईलिड्स, आईलिड्स के ऊपर इसकी थिकनेस क्या है? सिर्फ 0.5 mm, 0.5 mm। वाइल ऑन द सोल्स ऑफ फीट, ठीक है, पाँव के जो तलवे होते हैं तो वहां पे क्या है? इट गेट्स अ लॉट ऑफ वियर। इट्स अबाउट बेटा क्या बात है? क्या पूछना है? शरारत कर रहे थे हाँ जी सर। अयान इमरान। अयान इमरान, क्या मसला था? ओके, आपका मसला मैं बाद में सुनता हूँ, पहले मैं लेक्चर कंप्लीट कर। सर इसे म्यूट कर दें। ओके बेटा, मैंने जस्ट नोट करना होता है, नोट कर लिया। दैट्स ये बाद में मैं फिर ये होगा इसके पेरेंट्स से मैं जब बात होगी। अच्छा, ऑन द सोल्स बताया कि वेयरिंग ऑफ स्किन काफी ज्यादा होती है, स्किन जो है काफी डैमेज होती रहती है, तो वहां पे इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, 6 mm तक इसकी थिकनेस होती है। स्किन ऑन द palms ऑफ द हैंड्स एंड द सोल्स ऑफ फीट इट इज रिजिड। ठीक है, आप palms के ऊपर देखें या हैंड्स के ऊपर देखें तो इसके सोल्स के ऊपर, तो वहां पे क्या स्किन रिजिड। रिजिड मीन कि उसके ऊपर रिजिस सी बनी होती हैं, आप देखें ऊपर लाइनें सी बनी होती हैं। इनका काम क्या होता है? फ्रिक्शन को बढ़ाना। इससे हमारी जो ग्रिप होती है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। यानी हम जो पकड़ है, किसी चीज को हम पकड़ना चाहते हैं तो इन रिजिस के जरिए फ्रिक्शन चूंकि ज्यादा होती है, ठीक है, रिजिस फ्रिक्शन पैदा करती हैं, रगड़ पैदा करती हैं, तो ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये बेटा चीजें हैं जो आज हमने स्टडी करनी थी। कल हम स्किन की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को, कि स्किन की स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ चीजें कौन सी हैं, डिटेल से कल चीजें पढ़ी जाएगी। बेटे को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर यस सर इसके क्वेश्चन आंसर नहीं है? बेटे इसके क्वेश्चन आंसर आपने याद नहीं करने, लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। सर इसकी वर्कशीट आएगी गूगल वर्कशीट्स आएंगी, वर्कशीट्स आएंगी लर्निंग की खातिर। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इवन याद कर सकते हैं, बेशक याद करना चाहें, आपके नॉलेज के लिए। सर हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? बेटे सिलेबस मैंने आपको सारा शो किया हुआ है, आप बल्कि ग्रुप के अंदर भी सेंड किया हुआ है, आपने देखा नहीं? उसमें चैप्टर्स की डिवीजन है, आप सिलेबस को वहां से देख सकते हैं। अभी टाइम सर एक शॉर्ट है, बारी दोबारा भेज दीजिएगा चले मैं दोबारा भेज दूंगा। सिलेबस। बेटे को और क्वेश्चन है बाकी किसी बच्चे का टॉपिक से रिलेटेड तो पूछे, मीटिंग एंड हो सकती है। हाँ जी सर यस